हेलो एवरीवन, मैं आर्किटेक्ट ऋतु सिंह खितान पॉलिटेक्निक कॉलेज से सब्जेक्ट कोड AR301 में यूनिट नंबर 3 में फेमस आर्किटेक्ट्स में आज आप लोगों को आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट, हु इज़ कंसिडर्ड अमंग द 3 मास्टर आर्किटेक्ट्स, लुडविग मीज वान ड्रो, फ्रैंक लॉयड राइट एंड ली कॉर्बूजियर। तो आज हम उन 3 मास्टर आर्किटेक्ट्स में से एक फ्रैंक लॉयड राइट के वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी फ़िलॉसफी क्या थी, है ना। ही वॉज बेसिकली अ मॉडर्न आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका. He developed an organic and distinctly American style. He designed numerous iconic buildings. इनके अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका आर्किटेक्चरल करियर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक लास्ट किया एंड ही वॉज द वन टू डेवलप द थ्योरी फॉर्म एंड फंक्शन आर वन. इनके फाइनल ईयर्स में इन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पान की जो सबसे अपने करियर की सबसे मेजर जो मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट्स हैं, गगनम म्यूज़ियम एंड मरीन काउंटी सिविक सेंटर, ये डिज़ाइन किया. इन्होंने करीब 1141 होम्स एंड बिल्डिंग्स डिज़ाइन किया, जिसमें से 532 दे वर completed before his death. He had a global impact on modern architecture, influencing design styles not only in America but also in Europe and Asia. फ्रैंक लॉयड राइट के बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर हम उनकी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बिल्डिंग को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो ही यूज टू यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनिक कलर्स, सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे उनकी बिल्डिंग के, strong horizontal line and hidden entries, that is very important, and then integration of building with natural surrounding, that is again organic architecture. Okay, so these were the basic principles, the 4 basic principles of Wright's design. अब हम इनकी फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे. वन इज़ द फॉलिंग वाटर हाउस. It is the weekend residence for J. Kaufman. It is also known as Kaufman House. Pennsylvania में है ये. Then is your Roby House, which is in Chicago, Illinois. Then is Guggenheim Museum, New York City में है. Unity Temple, Oak Park, Illinois में है. And TriStar, ये ओक्लाहोमा में है. फॉलिंग वाटर हाउस में हम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड प्रोजेक्ट ऑफ डिज़ाइन बाय फ्रैंक लॉयड राइट. द साइट चूजन वॉज अ नेचुरल लैंडस्केप एरिया फॉर द वीकेंड होम विद अ वाटर स्ट्रीम विद इट. अब जो साइट थी वो एक नेचुरल लैंडस्केप एरिया था एक वीकेंड होम बनाने के लिए. उसके ऊपर वाटर स्ट्रीम थी. अब पहले ऐसा सोचा गया था कि बिल्डिंग जब वो डिज़ाइन हो, वो वीकेंड होम डिज़ाइन हो, तो सामने से वो जो वाटर स्ट्रीम है उसका व्यू नज़र आए. बट राइट ने विद मच थॉट एंड ग्रेटर डीप इनसाइट क्रिएटिविटी, उन्होंने ये सोचा कि मैं उस बिल्डिंग को स्ट्रीम के ऊपर ही बनाऊंगा. द स्पेसेस आर डिज़ाइन टू ब्रिंग नेचर इनसाइड द 4 walls. Cluster organization around the central core. These are the design elements that he has focused on. He used only 4 materials for building the falling water house: sandstone, reinforced concrete, steel and glass. These were the basic 4 materials. Horizontal elements उन्होंने जो create करे, आपके साइड में जो पिक्चर्स है उसमें भी देख सकते हो. अगेन हमने उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल बैंड्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी. हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स कंक्रीट planes differentiated and accentuated by changes in color, texture and material. Vertical elements में native stones का यूज़ किया था. gives a sculptural quality highlighting the horizontal. Interiors are simply thought vibrant because of use of triadiac colors for furniture and monochromatic brown colors for walls, ceilings and floor. Wright used a lot of clear glass to allow the outside to flow freely into the inside. Now, why the glass was used? So that it's just a barrier in between the outside and the inside, though visibility is always there. At certain times of the day,
The glass becomes very reflective and reminds some people of the mirror-like surfaces of a calm pool of water. At night, the glass seems to disappear. Wright chose the pale ochre color of the concrete to match the back of a fallen rhododendron leaf. Now in the next slide in front of you, आप ये वाटर स्ट्रीम नीचे जो इसका मेन फ्लोर प्लान है फॉलिंग वाटर का, इसका देख सकते हो. वेयर इज़ दी स्ट्रीम देयर एंड ही हैज़ बिल्ड द हाउस अबव दैट स्ट्रीम. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द टेरेसेस, द हैंगिंग टेरेसेस. वो टेरेसेस आपको, हैंगिंग बैल्कनीज, प्रोजेक्टेड कैंटिलीवर्स आपको एलिवेशन में भी दिख जाएंगे और उसके साइड सेक्शन में भी दिख जाएंगे. एंड यू कैन सी द स्ट्रीम ऑल्सो इन द फ्रंट एलिवेशन. Then we'll come to the next project, critically acclaimed, again a very successful project, that is Guggenheim Museum. It is in New York, United States. It was established in 1937. It's an art museum. Frank Lloyd Wright created the Guggenheim Museum as a series of organic shapes. Circular forms spiral down like the interior of a shell. Visitors to the museum begin on the upper level and follow a sloping ramp downward through connected exhibition spaces. अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर भी है कि सर्कुलर फॉर्म में ये बिल्डिंग है एंड इसमें एक इंटीरियर शेल है जिसमें कि चारों तरफ रैम्प है, स्लोपिंग रैम्प, जो कि अलग अलग एग्जिबिशन स्पेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है टू गिव यू द मैक्सिमम व्यू एट अ टाइम. इसका कॉन्सेप्ट जो था, द बिल्डिंग इटसेल्फ बिकेम अ वर्क ऑफ आर्ट. आपके सामने ये पिक्चर भी आपको थोड़ी सी क्लियर कर देगी. एट द कोर एन ओपन रोटुंडा ऑफर्स व्यूज ऑफ आर्ट वर्क ऑन सेवरल लेवल्स. फ्रॉम द स्ट्रीट द बिल्डिंग रोल्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप, slightly wider at the top than at the bottom. Internally, the galleries form a spiral. Its design was inspired by the ziggurat, Babylonian temple pyramid inverted. Then we'll come to another famous work done by Frank Lloyd Wright, Robie House, Chicago. The Robie House of 1910 is generally considered to be Wright's best Prairie style work. This style is characterized by a dominating horizontal axis, banded windows, and a spacious and open interior plan. The exterior is dominated by a low-hipped roof, simple building materials like mainly brick, wood, and stucco. Frank Lloyd principle was followed in this house with the use of strong horizontal lines, hidden entries, simple geometrical shapes were followed in Robie House glass. ये आप जो ग्लास डिज़ाइन है आपको पिक्चर में भी क्लियर करेगा. अगेन ही इज़ वेरी मच फीचरिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन्स विच ही यूज टू क्रिएट विथ cement and those bands used to be plastered cement bands. They had an hidden entry. और ग्लासेस डिज़ाइन में आपके सामने है कि सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दे वे यूज टू मेक द ग्लास डिज़ाइन. द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोबी हाउस वॉज it was designed for Frederick C. Robbie, a bicycle manufacturer who did not want a home done in the typical Victorian style. Robbie desired a modern floor plan and needed a garage and a playroom for children. He also required that his home be fireproof yet retained an open floor plan free of closed box-like rooms that would prevent the uniformity of decoration and design. Then we'll come to another famous building, that is Unity Temple. It is in Oak Park, United States. Just go through the background of the building. In 1905, after the original Unity Church burned down, the Universalist congregation of Oak Park, Illinois turned to architect Frank Lloyd Wright to design them a new structure. And finally, the architect was expected to design not only the structure but furniture and stained glass for the building. Wright designed Unity Temple in Oak Park as a place of worship for the Unitarian faith. This is his original drawing of the building. As it consists with the Unitarian faith, the building is stately, solid, and devoid of religious iconography. You can see the the plan, the Unity Temple plan. There is an entrance hall. There are cloisters on the either side of the Unity Temple. एंड एक छोटी सी आपको पिक्चर भी ऑन योर लोअर लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही होगी, द फ्रंट ऑफ द यूनिटी टेम्पल.
The principles to build you can see the interior also. The principles applied during the construction and designing of Unity Temple was the solid concrete construction as well as the incorporation of other typical right elements, simple geographic shapes, hidden entries. Now the meaning in architecture, अगर हम इनकी सारे projects की बात करें तो falling water represents water as it is placed above the falling water. Roby House represents land constructed by wood and brick. Guggenheim Museum represents social and culture. Since it is a museum, it has artworks that represents culture. Unity Temple represents religion since it is a church. So there are many awards which were given to which Frank Lloyd Wright was honored with AIA Gold Medal, 25-year award, Royal Gold Medal in 1941. Some of the famous quotes we can go through. The mother art is architecture. Without an architecture of our own, we have no soul of our own civilization. Then is form follows function, that has been misunderstood. Form and function should be one, joined in a spiritual union. Nature is my manifestation of God. I go to nature every day for inspiration in the day's work. I follow in building the principles which nature has used in its domain. So these were the famous quotes and famous buildings. Another building you can at your own go through, the Philip Johnson and Johnson Wax Company, which he made at a very later stage in his architectural career. It was it was made for Philip Johnson and Johnson Wax Company, and it is famous for his mushroom columns and the modular furniture that he has made, which can be adjusted in many types. So this is about the works and the style of architect Frank Lloyd Wright. As of now, thank you.